दोस्तों, दागाज हैरी पॉटर में आप सबका स्वागत है। हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो आज की कहानी है प्रिजनर ऑफ अज़्काबान सीरीज के चैप्टर 1 आउल्स पोस्ट के अगले हिस्से से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हैरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। हालांकि वो ये बात जानता था कि हैग्रिड जानबूझकर उसे कभी कोई खतरनाक चीज नहीं भेजेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि हैग्रिड को ये समझ में ही नहीं आता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं है। हैग्रिड विशालकाय मकड़ियों से दोस्ती करता था, शराब खाने में अजनबियों से 3 सीट वाले दुष्ट कुत्ते खरीदता था और अपने घर में गैर कानूनी ड्रैगन के अंडे रखता था। हैरी ने घबराकर पार्सल में उंगली डाली। अंदर वाली चीज ने फिर जोर से दांत किटकिटाए। हैरी ने अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे लैम्प को एक हाथ में कसकर पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि अंदर की खतरनाक चीज पर तत्काल वार कर सके। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से बाकी का कागज खींचकर हटा दिया और उसमें से निकलकर बिस्तर पर गिरी एक किताब। हैरी ने इसके सुंदर हरे कवर पर लिखे सुनहरे शब्द पढ़े, भयानक जानवरों की भयानक किताब। इसके बाद उसे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर आते ही किताब किसी बदमाश केकड़े की तरह बिस्तर पर तिरछी चलने लगी। ओहो, हैरी बुदबुदाया। किताब धम की आवाज से बिस्तर से नीचे कूदी और तेजी से कमरे के पार चल गई। हैरी चोरी से उसके पीछे गया। किताब उसकी मेज के नीचे किसी अंधेरी जगह में छिप गई थी। हैरी ने प्रार्थना की कि डर्सली दंपति गहरी नींद में हो। इसके बाद वो घुटनों के चल बैठा और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। ओ आओ! किताब ने उसके हाथ पर काट दिया और फिर उसके पास से होती हुई गुजर गई। वो किताब अपने कबर के बल चल रही थी। हैरी झपट कर पलटा और किताब पर छलांग लगाई और किसी तरह उसे काबू में करने में कामयाब हो गया। दूसरे कमरे में बर्नन अंकल ने नींद में एक जोरदार आवाज निकाली। हेडविग और एरल इस घटना को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। हैरी ने घटापटी किताब को कसकर पकड़ा। फिर उसने ड्रॉयर से एक पुराना बेल्ट बाहर निकाला, जिसे उसने किताब पर कस पर बांध लिया। भयानक जानवरों की भयानक किताब गुस्से से घरघराने लगी, क्योंकि अब वो चल भी नहीं पा सकती थी और काट भी नहीं सकती थी। इसलिए हैरी ने उसे बिस्तर पर पटक कर हैग्रिड का कार्ड उठा लिया। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। हम चाहते हैं कि वो पुस्तक इस साल तुम्हारे काम आएगी। हम वक्त से ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तुमसे मिलने पर ही सारी बात बताएंगे। आशा करते हैं कि मगल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे। तुम्हारा हैग्रिड। हैरी को ये बात हजम नहीं हुई कि ये काटने वाली किताब उसके किस तरह का काम आ सकती है, लेकिन उसने हैग्रिड के कार्ड को भी रॉन तथा हरमाइनी के कार्ड के पास रख लिया और मुस्कुराने लगा। अब सिर्फ हॉगवर्ट्स का खत पढ़ना बाकी था। आमतौर पर हॉगवर्ट्स से जो खत आते थे, ये खत उनसे मोटा था, इसलिए हैरी ने लिफाफे को पेनलाइन की खोला और अंदर से चरणपत्र के पहले पृष्ठ को निकाल कर पढ़ा। प्रिय मिस्टर पॉटर, कृपया ध्यान दें कि स्कूल का नया वर्ष 1 सितंबर को शुरू होगा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे क्रेन्स कार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से रवाना होगी। थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को कुछ सप्ताहों में हॉग्समीड गांव में घूमने की अनुमति दी जाती है। कृपया अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। इस वर्ष की पुस्तकों की सूची संलग्न है। आपकी प्रोफेसर एम मैकगोनागल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी ने हॉग्समीड का अनुमति पत्र बाहर निकालकर उसे देखा। अब उसके चेहरे की हंसी उड़ गई। हॉग्समीड में घूमने में बहुत मजा आएगा। उसे पता था कि हॉग्समीड में सिर्फ जादूगर ही रहते हैं, लेकिन
वो कभी वहाँ जा नहीं पाया था। अब ये समझता है कि वो बार्नन अंकल या पेटूनिया आंटी से इस अनुमति पत्र पर साइन कैसे करा सकता है। उसने अलार्म घड़ी की तरफ देखा। रात को 2 बज चुके थे। हैरी ने ये फैसला किया कि हॉगवर्ट्स की अनुमति पत्र के बारे में वो सुबह उठने के बाद चिंता करेगा। इसके बाद वो बिस्तर पर पहुंचा और ऊपर लगे चार्ट पर एक और दिन काट दिया। ये चार्ट उसने अपने लिए बनाया था। इस चार्ट में उसे ये पता चलता था कि हॉगवर्ट्स लौटने में अब कितने दिन बाकी है। फिर उसने अपना चश्मा उतारा और आंखें खोलकर लेट गया। इसके बाद वो अपने तीनों बर्थडे कार्ड्स की तरफ बहुत देर तक देखता रहा। हालांकि हैरी पॉटर बहुत ही असाधारण था, लेकिन इस पल उसे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा सबको होता है। जिंदगी में पहली बार वो खुश था कि आज उसका जन्मदिन है। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी इतना ही। हालांकि अब तक की कहानी से आप लोगों के लिए मेरा सवाल है। सवाल नंबर 1, हैग्रिड ने हैरी को ये किताब क्यों भेजा? सवाल नंबर 2, क्या इस बार हैरी अपने बर्थडे पर खुश था? और सवाल नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है हैरी का बर्थडे कब है? अगर जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हॉग्समीड क्या है? तो चलिए हॉग्समीड के बारे में जानते हैं। हॉग्समीड पूरे ब्रिटेन में एक अकेला ऐसा गाँव है जहाँ पर केवल जादूगर रहते हैं। ये हॉगवर्ट्स से दूर एक छोटा सा गाँव है। हॉगवर्ट्स में पढ़ने वाले बच्चे को 3rd ईयर से हॉग्समीड में जाने का मौका मिलता है। हॉगवर्ट्स एक्सपर्ट हॉग्समीड स्टेशन पर ही रुकता है। मैडम रोजमार्टा, एबरफोर्ड डम्बलडोर, मैडम बूडीफूट इसके स्थायी बासिंदा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हाई स्ट्रीट, जहाँ पर फेमस बार्स, स्पेशलिटी शॉप्स जैसे जोंकोस चोक शॉप और हनी डक्स और नहीं तो श्रिकिंग शॉप पर ही जाना पसंद करते हैं। और आगे चल के क्या हैरी हॉग्समीड में जा पाता है, ये आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर आपका मनपसंद एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ सीक्रेट और द फिलोसोफर्स स्टोन के सारे किताबों की कहानियाँ प्लेलिस्ट में पब्लिश्ड है। फिलोसोफर्स स्टोन के सारे वीडियो देखने के लिए इस आई बटन में क्लिक करें। और अगर आपको चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के कोई भी एपिसोड देखना है तो इस आई बटन में प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दागास हैरी पॉटर। और कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर